Hello बच्चों, let's take a given question. The question says odd one out of transverse wave. Option A water wave, option B light wave, option C sound wave, option D radio waves. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of classification of wave. Classification of wave. So basically दो broad category में हमने wave को classify किया है. एक है mechanical wave and another is non-mechanical wave. So mechanical wave are those जिसको material medium required for propagation and non-mechanical are those जिसको material mediums are is not required for its propagation. ठीक है, तो यहाँ पे we can see कि फर्दर अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव के भी दो टाइप बेसिकली हो सकते हैं. वन इज लॉन्गिट्यूडनल, अनदर इज ट्रांसवर्स. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल की जब हम बात करेंगे सो लॉन्गिट्यूडनल में बेसिकली जो पार्टिकल है, क्योंकि मैकेनिकल वेव हमने जैसे डिस्कस किया कि इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. ठीक है, तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है सो मीडियम का जो पार्टिकल है उसमें कंप्रेशन और रेरफेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इस तरीके से. ठीक है ना, ये कंप्रेशन रेरफेक्शन कंप्रेशन रेरफेक्शन. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर मान लें कि हम वेव जो है टुवर्ड्स राइट ट्रैवल कर रही है सो इसके मीडियम पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो ट्रैवल वाइब्रेट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की तो ट्रांसवर्स वेव में कुछ इस तरीके से वेव ट्रैवल करती है. अगर वेव टुवर्ड्स राइट ट्रैवल कर रही है सो इसके जो मीडियम पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव वाइब्रेट करेंगे. अब यहाँ पे ये बात हो गई मैकेनिकल की. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की नॉन मैकेनिकल की बात करें सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉन मैकेनिकल. ठीक है ना, यानी कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइट वेव. सो लाइट वेव इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर है वेव का वो ट्रांसवर्स वेव की तरह ही है. ठीक है ना, बस इसमें फर्क ये होता है कि इसमें पार्टिकल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती हैं. ठीक है, नॉट द पार्टिकल, बिकॉज ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और वैक्यूम में कोई पार्टिकल होता नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जैसे नाम में ही है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगी. दैट वी विल बी स्टडिंग फर्दर इन द हायर क्लासेस. तो यहाँ पे जस्ट हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक नॉन मैकेनिकल वेव है और नॉन मैकेनिकल वेव को कोई मटेरियल मीडियम नहीं लगता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल लें तो वो लाइट वेव है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर इसका ट्रांसवर्स वेव की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो वाइब्रेशन है ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन एक्चुअली में था मीडियम पार्टिकल का, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो वाइब्रेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का. बस ये यहाँ पे हमें इतनी सी बात यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग ये याद रखनी है हमें. ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन में बोला गया कि ट्रांसवर्स वेव में से हमें एक वेव जो है वो नॉन ट्रांसवर्स है उसको हमें निकालना है. तो लाइट वेव जैसे हमने डिस्कस किया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन वो ट्रांसवर्स उसका नेचर है. ठीक है ना, देखने में वो ट्रांसवर्स वेव की तरह ही है. तो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है, इसको ये ऑड नहीं है इन चारों में. ठीक है, रेडियो वेव अगेन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इसको भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं अगेन क्योंकि ये ट्रांसफर्स हो जाएगी. वाटर वेव जो है वाटर वेव में दोनों ही वेव्स आती हैं. वाटर वेव की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है. वाटर वेव में दोनों ही वेव्स आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी आती है इसमें, लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न भी आता है इसमें. एक्चुअली में हमें बोलना चाहिए मैकेनिकल ये लॉन्गिट्यूडनल में इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं साउंड वेव का. ठीक है, ट्रांसफर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइट वेव का जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस तरीके से बोला जा सकता है. ठीक है, तो साउंड वेव जो है बेसिकली एग्जांपल हमने साउंड का लिया है, लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न भी बनता है इसमें और ट्रांसफर्स भी बनता है. ठीक है, ट्रांसफर्स ऑन द सरफेस, सरफेस पे देखेंगे वाटर के तो ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होती है और इनसाइड वाटर अगर हम देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फॉर्म्ड. सो वाटर पे दोनों ही बनती है लेकिन हमें सिर्फ ट्रांसफर्स ही चाहिए. तो इन दैट सिचुएशन इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे. साउंड वेव जो कि प्योरली लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. सो दिस कैन बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.